Hello everyone, good morning. Today we will start the new exercise 1.4. Topic is Venn diagram and operations on sets. इस एक्सरसाइज के अंदर दो टॉपिक हैं, एक तो वेन डायग्राम है एंड ऑपरेशन ऑन सेट. ठीक है, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स एनसीईआरटी में. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेनली इसके अंदर ऑपरेशंस पढ़ने हैं हमें. ठीक है, ऑपरेशंस मीन जैसे अभी तक हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा था टू नंबर्स के बीच में, इसी तरह से यहाँ पर सेट के बीच में होगा, यानी कि सेट के ऊपर ऑपरेशंस होंगे. होता क्या है कि यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वेन डिफरेंस ऑफ सेट. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ सेट तो कट हो चुका है, तो हमें सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ठीक है, उससे पहले आपको वेन डायग्राम जानना होगा. वेन डायग्राम होता क्या है? तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन ये होती है, इट इज़ ए डायग्राम. जैसे कि आप पता है कि वेन डायग्राम नाम है तो डायग्राम से रिलेटेड कुछ वर्ड है. तो वैन मैथमेटिशियन होते थे तो उन्हीं के नाम से बनाया गया वेन डायग्राम. इट इज़ ए diagram in which universal set is represented by rectangle and its subset are represented by closed curve usually circle. It means अब आपको इसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, मान लो कोई भी एक रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल को तो यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. लेट से हमने कोई भी एक यूनिवर्सल सेट सपोज करा 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इसके अंदर हमने 10 एलिमेंट सपोज करे, 1 से लेके 10 तक. यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, ये क्या का साइन होता है यूनिवर्सल, बड़ा यू बनाते हैं, कैपिटल यू. ठीक है, यूनिवर्सल सेट जिसका मतलब इसे हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को. इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो ये हमारा कैसा सेट हो गया, ये देखो लिखा हुआ ना, इट इज़ ए डायग्राम. एक डायग्राम होता है इन विच, जिसमें कि क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, एक डब्बा, एक बॉक्स, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए, यानी कि यूनिवर्सल सेट. ठीक है, एंड सब सेट यानी कि इसका पार्ट. लेट से एक सेट मान लिया हमने 2 3 या 2 5, ठीक है, 6 8. तो हमने एक सबसेट मान लिया. सबसेट इस सी में से बनाया जाता है. सबसेट मतलब पार्ट ऑफ सेट, यानी कि पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट. इसी का पार्ट मान लिया, जिसको हम रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली सर्कल से. ठीक है, तो जैसे 2 5, ठीक है, 6 8 9, तो इसे हमने एक सर्कल में बंद कर दिया. तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक सबसेट को हमें किसमें क्लोज्ड कर्व एक सर्कल के अंदर लिखना होता है. ठीक है, दूसरा सेट मान लेंगे हम, जैसे हम सपोज दैट 4 5 6, ये भी इसका सबसेट है, तो इसको भी एक सर्कल या इलिप्स की शेप में हमें इसे रखना होता है. ठीक है, इसको ही हम वेन डायग्राम कहते हैं. वेन डायग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल की शेप होती है. इसके अंदर रेक्टेंगल मीन्स इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम. ठीक है, इसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं रेक्टेंगल के अंदर, और उसके सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सर्कल की शेप, सर्कल से बना देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सबसेट. ठीक है, नाउ लेट डिस्कस अबाउट यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस यूनियन ऑफ सेट. ऑपरेशंस तो मैंने बता दिया, ठीक है ना, तो अब इसके बारे में सीखेंगे. तो यूनियन ऑफ सेट्स यानी कोई भी दो सेट हैं, उनका यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं. तो डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, हम एग्जांपल से समझाऊंगा मैं. लेट एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5. ठीक है, एक सेट है बी, दो सेट चाहिए हमें, इसके एलिमेंट है 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ लेट ए एंड बी टू सेट्स. हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी. इन दोनों का यूनियन
ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि क्या होता है, इन दोनों का यूनियन, सारे एलिमेंट होते हैं। यूनियन का साइन बच्चों ऐसा होता है, यू की शेप बनाते हैं हम, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये यूनियन का साइन होता है, ये वाला जो साइन है ना वो यूनियन का साइन है। तो इसे ऐसे रीड करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो यानी कि इसके अंदर क्या लिखा होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन एक कंडीशन है, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो इसका यूनियन कहलाएगा, ए यूनियन बी। कैसे, इसके सारे एलिमेंट देखो, ए के सारे एलिमेंट है और बी के सारे एलिमेंट है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे, एक बार फिर समझ लीजिए कि हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। दो सेटों का यूनियन कब कहलाता है, जब उनमें सारे ऑल एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट हो, बी के सारे एलिमेंट हो, और जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार लिखने, रिपीट नहीं लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा यूनियन ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इस बात को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, इसे लिखते हैं ए यूनियन बी। ये हमें जो थ्योरम्स करते हैं या आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत काम आएगा ये लाइन। तो इसे हम लिखेंगे किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स तो ए को करता है, या मतलब और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, वेन डायग्राम समझ लीजिएगा। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है इसका। वेन डायग्राम बनाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक रेक्टेंगल की शेप बनाएंगे स्टूडेंट। तो एक रेक्टेंगल बना लिया जिसके अंदर दो सब सेट हैं, दो सेट है, एक तो यू मतलब ए, एक दूसरा सेट है बी, ठीक है। जो ए के अंदर एलिमेंट है, वो ए के अंदर एलिमेंट क्या है, तो ए के अंदर एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8, तो ये एलिमेंट है। तो तुम देख रहे हो ये इसका यूनियन कहलाएगा। एक सेट है ए, एक सेट है बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी कब कहलाएगा, जब इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यानी कि इसको इस तरह से हम शेडेड कर देते हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम होता है। एक बार फिर समझ लें, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट हैं, और ए सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। ए के अंदर 1 2 3 4 5 हो गए, और दूसरा सेट है 4 5 6 7 8। तो ये सारे एलिमेंट को शेडेड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी का डायग्राम कहलाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कि हमारे पास कोई भी दो सेट है, लेट ए एंड बी टू सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इट मीन्स, एक एग्जांपल से क्लियर करिए आप स्टूडेंट, कि हमारे पास कोई भी दो सेट है। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन का साइन बच्चों ये होता है, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी रीड करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। कॉमन मतलब दोनों में एक जैसे हों। जैसे इन दोनों में एक जैसे, तो एक तो 4 5 है और एक इसमें 4 5 है, तो उसको एलिमेंट को लिख दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही बात लिखी हुई है, लेट ए एंड बी टू सेट्स द इंटरसेक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो, कॉमन मतलब एक जैसा हो। तो इसमें भी एक जैसे 4 5 है और इसमें भी है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ गया स्टूडेंट, 4 और 5। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये भी बात समझ लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इसे लिखेंगे हम
ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए में तो बिलोंग करता हो एंड बी में भी बिलोंग करता हो। उसमें तो यूनियन में तो और वर्ड लगाते थे और इसमें लगाते हैं इन एंड, ये बात याद रखना, यूनियन में तो और लगता है और इसमें एंड का साइन लगता है। यही हमारा ऐसे मैथमेटिकली लिखते हैं। इसे वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे अब देख लेंगे। वेन डायग्राम, मान लीजिए कोई भी दो सेट थे ए एंड बी, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था। और इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, तो पहले एक सेट लिखेंगे ए, ठीक है, और दूसरा सेट है बी, ठीक है। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉमन मतलब ये वाले एलिमेंट, इसको ही हम वेन डायग्राम से इस तरह से शो करते हैं। इसका मैं जैसे ऊपर सेट था ना 1 2 3 4 5, ऐसे ही हैं 4 5 6 7 8। तो इसमें कैसे लिखना है आपको ध्यान से समझना कि जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे कॉमन एलिमेंट क्या है 4 और 5, तो कॉमन में आ गया और इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8। और इसका जो इंटरसेक्शन है ये क्या का साइन होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इसका साइन होता है कॉमन वाला, ठीक है। इस तरह से सपोज दैट कोई एक एग्जांपल इस तरह से लीजिए, इसमें एक आपको नोट करना होगा, क्या बात नोट करने की है अब ध्यान से समझना। मान लो कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, एक दूसरा एलिमेंट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसमें क्या लिखते हैं 5, जब खाली एलिमेंट है यानी कि 5 है तो इसको बोलते हैं ए आर, इसको हम जो रीड करते हैं इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। याद रखना जब भी कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें और कुछ भी कॉमन ना है यानी कि 5, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.4। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिर 5 पार्ट हैं जिनमें से लिखा हुआ है कि 5 का यूनियन निकालना है, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेट, पेयर होगा तभी तो यूनियन निकलेगा, कभी भी 2 नंबर या 3 नंबर हो तो उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, अकेले को तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर 2 सेट हैं, एक सेट तो एक्स है और एक सेट वाई है। इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, एक्स यूनियन वाई। तो याद रखना इसे हम ऐसे रीड करते हैं एक्स यूनियन वाई, इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट आने चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होने चाहिए, सेट एक्स में भी हो सेट वाई में भी हो। तो पहले तो सेट ए लिख लिया, यूनियन किसका निकालना हमें वाई के साथ, तो 1 2 3। एक बार फिर समझ लिया मैंने, एक्स यूनियन वाई निकालना है, फाइंड करना है, तो 1 3 5 लिख लिया एक्स की वैल्यू, यूनियन 1 2 5। तो सारे एलिमेंट लिख लीजिए स्टूडेंट, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे 1 लिख लो 2 लिख लो, 3 2 बार है तो 1 बार लिख लीजिए और 5। तो ये इसका हमारा आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें ए ई ओ यू ये वाला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट आपको यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं ए यूनियन बी में। तो पहले ए लिख लो, बी सी, ए बी सी हो गया, ई आई ओ यू, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑर्डर मैटर करता नहीं है, कोई आगे पीछे लेटर्स हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम होगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एक सेट है ए, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन है एक सेट है ए, क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले से रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसका चेंज करने का तरीका क्या होगा, एक्स एक ऐसा नंबर है, एक्स सच दैट, एक्स बताता है मतलब इसकी डेफिनेशन है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 के नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 3 6 9 डॉट 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 इस तरह से लिख लेंगे।
ओके एक दूसरा सेट क्या है हमारा, एक्स सच दैट इज ए नेचुरल एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये बी सेट है, इनका हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, यूनियन निकालना है। तो क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सारे एलिमेंट लिख दो, कैसे 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसके 6 के मल्टीपल्स यानी कि 6 9 इस तरह से। इसके आगे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 6 9 12 इस तरह से, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स की जो वैल्यू लाई करती है 1 से ग्रेटर है लेकिन 6 लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका जो सेट होगा, इसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है यानी कि 2 3 4 5 और 6 के इक्विवेलेंट है। और बी सेट क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6, एक्स की वैल्यू 6 से ज़्यादा 10 से कम यानी कि 7 8 9। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट्स ऑल, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 समझने पहले ए की वाला पार्ट भी कर लेते हैं। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 5, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो इनका यूनियन जो निकाला जाएगा वो क्या होगा, 1 2 3 यूनियन 5। तो यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि ए यूनियन बी किसके इक्विवेलेंट आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। ओके, क्वेश्चन 2 एंड 3 सेम पैटर्न के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हैं, शॉर्ट में कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड है, सेकंड, लेट ए एक सेट है ए और बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए और बी, दूसरा सेट है बी ए बी सी। और कहता है क्या ए सबसेट है बी का, यानी कि जो ए पार्ट ऑफ सेट, मैंने बताया था ना सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ बी, इस बी का पार्ट है या नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है यस। क्यों, क्योंकि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी के सेट के अंदर आता है ना। तो ये इसका सबसेट होगा। तो लिखेंगे बिकॉज, यस ये इसका सबसेट तो होता है, लिखेंगे रीजन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, वो बी का हर एक एलिमेंट के अंदर आता है। यानी कि क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सच दैट, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ए सबसेट है बी का। ओके, अब ये इसका सबसेट है तो सीधा सीधा से इसका यूनियन और निकाल दीजिए आप, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट लिख देना, ए बी, दूसरा एलिमेंट दे देगा ए बी सी, तो इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे ए बी सी। यानी कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, बी के ही इक्वल आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन भी इसी के जैसा होगा, आप सेल्फ करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक सेट ए बी सी डी, 4 सेट हैं, हमें अलग अलग बहुत इसके 7 पार्ट दिए हुए हैं। पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, सेकंड में ए यूनियन सी, थर्ड में, इस तरह से बहुत सारे पार्ट फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था 1 से 4 तक, तो आप ऐसे ही कर देना, ए यूनियन बी निकाल देना, ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो। ठीक है, ए और बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो सारे एलिमेंट लिख देना। पर लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं या कॉमन एलिमेंट है उन्हें सिर्फ एक बार लिखना होता है, तो उसको ये हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कर लेंगे। एक फिफ्थ पार्ट और बता देता हूँ मैं। फिफ्थ पार्ट में जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, यानी कि ए बी सी के तीनों के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो ए एलिमेंट एक सेट दे रखा 1 2 3 4, ठीक है, यूनियन बी दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है, सी दे रखा है 5 6 7 8। ठीक है, अब इनके हमें सारे
यूनियन निकालना है सबका। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे जो ए में भी हों, बी में भी हों और सी में भी हों, पर लेकिन रिपीट नहीं लिखना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक सारे एलिमेंट लिख देना, बस इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ए के भी एन, बी के भी और सी के भी तीनों सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसके बाकी दोनों पार्ट आप लोग करके देखेंगे 6th और 7th के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, इफ़ एक सेट है ए बी सी डी, 4 सेट दे रखे हैं और हमें इसमें भी काफ़ी सारे पार्ट दे रखे हैं, 10 पार्ट हैं, ठीक है। सबका एक ही जैसा रूल है, पर लेकिन एक दो पार्ट समझा देता हूँ मैं। तो एक फर्स्ट पार्ट में देगा ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो। जैसे एक ए सेट तो दे रखा है 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन दूसरा सेट है 7 9 11 13, ठीक है। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? एक तो 9 और 11 और 7 9 11, 7 9 11 कॉमन एलिमेंट है, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे 7 9 11, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से इसका 6th पार्ट दे रहेगा, मतलब 2nd 3rd 4th 5th, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। और 6th पार्ट में क्या लिखा हुआ है? पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर उसके साथ में इंटरसेक्शन ए निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन अब इसके साथ बी और सी के साथ यूनियन निकालना है। तो बी और सी का यूनियन क्या होगा? बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए आप। तो बी और सी के सारे एलिमेंट क्या होंगे? तो 7 9 11 13 15, ठीक है। ये इसका बी और सी का यूनियन आ गया। सारे एलिमेंट लिख दिए, आप ऊपर से देख भी लेना। बी एलिमेंट ये रहा 7 9 11 13 15, तो सारे एलिमेंट ये लिख दिया हमने, तो इसका बी यूनियन सी आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन ये आ रहा है 7 9 11, दैट्स ऑल। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज, एक 4 सेट है, इसके अंदर भी एक सेट है ए बी सी डी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है। सबसे पहले इन सेट को हम इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। पहले कैसे लिखेंगे? एक सेट जो दिया हुआ वो दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर तो जानते हो, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, जैसे 1 2 3 4, ये सब कैसे सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। बी सेट कैसे दे रखा है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8, तो ये कैसे नंबर हो गए? इवन नंबर्स का नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। सी सेट में लिखा हुआ है ओड नंबर जैसे 1 3 5, ठीक है। ये ओड नंबर्स हो गए हमारे। और अब आगे लिखा हुआ है एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? जिसके सिर्फ 1 और इटसेल्फ 2 नंबरों से इकट्ठा, या तो 1 से या खुद अपने नंबर से, जैसे 2 3 है ना, 5 7 11, इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब बताया था मैंने, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो ए और बी में से सिर्फ कॉमन एलिमेंट कौन सा? तो नेचुरल नंबर सारे एलिमेंट आ रहे हैं और इसके अंदर 2 4 6 8 आ रहा है, तो कॉमन कौन से आएंगे? 2 4 6 8, तो ये इसके अंदर कॉमन आएंगे, जो कि वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी सेट के इक्वल ही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे पार्ट करके देखने हैं, कोई इसमें कुछ नया है नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो मैंने बताया था इसके अंदर ना 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन ये बताई है, किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालें, अगर कुछ भी कॉमन ना आए, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे लेट हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट तो एक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक सेट है 1 2 3 4 जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर का सेट है, जो कि एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है 4 इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा लेकिन 6 या 6 से कम, एक्स लेस देन इक्वल टू 6 या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्या क्या एलिमेंट होंगे? 4 5 6, ठीक है। तो इसमें कॉमन निकाल लीजिए। पहले कॉमन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट? 4, तो 4 कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये लिखेंगे इट इज नॉट डिसजॉइंट
सेट, ठीक है ना, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे और इसका थर्ड पार्ट करेंगे। स्टूडेंट आपको इस एक्सरसाइज में 9th 10th 11th क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि डिफरेंट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को फिलहाल यहीं तक इसमें कंप्लीट करके देखना है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 12th, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, डिसजॉइंट सेट के बारे में बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि अभी क्वेश्चन करा इस तरह से करके देखना है, ठीक है। इसको आप सेल्फ करेंगे। तो आज की डेट में आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.4 के 1 to 8 और 12 क्वेश्चन करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।